धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के समक्ष आपको बता दें कि आज सुबह से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है और गेट के ठीक सामने तमाम जो विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं उन सभी के द्वारा क्लस्टर सिस्टम वापस लेने को लेकर के लगातार नारेबाजी चल रही है और इनकी जो मांगे हैं प्रमुख तौर पर ये इन मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर के ठीक सामने यहाँ पर ये मौजूद हैं। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं और ये जो क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं, ये क्लस्टर सिस्टम के परिणाम क्या हो सकते हैं और क्यों ये वापस लेना चाहते हैं। हमारी मांग यही है कि जो हमारे हेमंत सोरेन जी सीएम हैं, आज विद्यार्थियों के साथ आज को जब से कोयलांचल विश्वविद्यालय बना है, झारखंड जब से अलग हुआ है, छात्रों को हर समय दबाया जा रहा है। आज क्लस्टर सिस्टम लागू करके विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, आज यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी पढ़ रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स पढ़ने के लिए हमको आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया जाना पड़ेगा, दूर दराज जाना पड़ेगा। छात्राएं जो दूर दराज से आती है, गरीब ओबीसी एससी एसटी छात्र छात्राएं हैं, जो भी है, आज मान के चलिए कि आज हेमंत सोरेन उनके जमीन लूट रहे हैं, आज शिक्षा को भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आज बताइए कि कौन छात्र के पास कितने पैसे होंगे कि दूर जाके पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ यूनिवर्सिटी आके पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट जाएंगे आरएसपी कॉलेज पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एसएसएलएनटी जाएंगे। किस छात्र छात्राएं के पास पैसा है इतना? यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेलना चाहते हैं ताकि हेमंत सोरेन का जेब भरते रहे, मैया योजना चलते रहे, इनकी सरकार चलते रहे। सरल भाषा में अगर जो छात्र छात्राओं को नहीं पता है क्लस्टर सिस्टम क्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इससे खतरा हो सकता है छात्रों को? छात्रों को यही खतरा है कि आप एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई छात्र एक विषय को पढ़ रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कोई थर्ड पेपर एक कॉमर्स सब्जेक्ट का लेना पड़ता है। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको दूर दराज जाना पड़ेगा या दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना, हम गरीब घर के ओबीसी छात्र हैं, हम पढ़ने आते, एक माँ बाप भेजे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम दूर दराज भाड़ा देके जाके कैसे पढ़ेंगे? इसमें यही कमियां हैं। और एससी एसटी छात्र को और आदिवासी छात्र के पास पैसा ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो कहाँ से वो पढ़ेंगे? हेमंत सोरेन आदिवासी छात्र छात्राओं का आवाज को दबाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सचिन चंद्र, विश्वविद्यालय मंत्री एवीपीपी। देखिए, अगर देखा जाए तो क्लस्टर सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है। इसको आत्मघाती सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? ये ना केवल विद्यार्थियों के लिए, हम लोग जब हमारा समय आएगा, हमारे बच्चे भी होंगे, ठीक है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये एक प्रकार का आत्मघाती सिस्टम है। आपको मैं सरल भाषा में समझाना चाहूंगा ताकि आपके भी जो व्यूवर्स है उस चीजों को बढ़िया से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, पीके रॉय में अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अगर चलेगा तो उसको पूरा मैथ जोन कर दिया जाएगा। मतलब पीके रॉय को पूरा मैथमेटिक्स ही वहां पर पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। मेजर पेपर अगर कोई मैथमेटिक्स से कर रहा है तो वो मेजर पेपर वहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ेगा, जबकि उसका माइनर पेपर अगर फिजिक्स होगा तो फॉर एग्जांपल आरएस मोर कॉलेज को जो है कि फिजिक्स जोन बनाया जाएगा। अब माइनर पेपर पढ़ने के लिए 5 से 7 किलोमीटर के जो फासला तय करके, जो है कि इतना कड़ी धूप में, कभी बारिश होगी तो कभी कुछ होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, उसमें जो है कि सफर करके उसको जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी इसका कोई जो है कि मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि क्लास होगा ही होगा। हो सकता है ऐसा होता ही है, होगा नहीं, ये होता ही है। मान लीजिए 8:09 AM को आपका जो है कि क्लास स्टार्ट हुआ मैथमेटिक्स मेजर पेपर का, जिसका मैथ्स मेजर है, और माइनर पेपर फिजिक्स का 8 के सेम टाइमिंग पर जो है कि स्टार्ट होगा 8:09 पर आरएस मोर कॉलेज में। तो बच्चा कैसे अटेंड करेगा, दोनों क्लासेस को एक साथ कैसे अटेंड करेगा? ये तो मैं शहरी जीवन में बताया कि शहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होगा। आपको मालूम है, सुदूर ग्रामीण इलाके में जो कॉलेजेस है बहुत फासले में रहती है, करीब 10 से 12 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 20-25 किलोमीटर दूर में रहता है। तो आप बताइए, एक बच्चा मेजर पेपर पढ़ेगा, चाहे हिस्ट्री पढ़े या पोल साइंस पढ़े या कुछ भी पढ़े, है ना, कॉमर्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, माइनर पेपर के लिए वो फिर 20 से 25 किलोमीटर फासला करके जाएगा, और उसका पैसा देगा कौन? उसका पैसा देगा कौन? सरकार देगी। यहाँ पर छात्रों का जो है कि छात्रवृत्ति रोक के रखी है,
है ना, 3-3 साल से छात्रवृत्ति रोक करके रखी है, उनके लिए भिक्षा आंदोलन हम लोग किए, लेकिन अब हमारी जो है कि हक और अधिकार का जो है कि हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, ना केवल हर एक समुदाय को, हर एक मतलब जाति या हर एक धर्म के लोगों को एक ही चीज से गुजरना पड़ा है, वो है शिक्षा। शिक्षा को एकदम तहस नहस करके रख दी है यहाँ की सरकार। आप एग्जांपल लेता हूँ, जेट के एग्जाम, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर 17 साल बाद जो है कि झारखंड में होती है। इससे पहले जो है कि 2007 समथिंग, 2003 समथिंग में हुआ था, फिर अभी 2026 में हुआ। तो इस प्रकार की नाना प्रकार की जो है कि झमेला है, जो परेशानी है, वो सिर्फ छात्रों को ही झेलना पड़ रहा है। अभी मैया सम्मान योजना का बात कर लेते हैं। मैया सम्मान योजना जिसको तिसको दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत गलत है। इसको ऐसे लोगों को देना चाहिए जो शिक्षा जगत से जुड़ा है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, उसको देना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से क्लस्टर सिस्टम, तो फलना ढिमकाना, अलग अलग प्रकार का जो है कि सिस्टम लाता है। लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लोगों ने कहां बात की और क्या रिस्पांस रहा सभी का? देखिए, हम लोग आपस में छात्रों में बात किए हैं, आपस में जो भी प्रॉब्लम है उनको बताए। उन्होंने बोला कि बात तो सही है, ये समस्या ना केवल हम लोग के मतलब कि भविष्य का है, हम लोग के आने वाले पीढ़ी का है, बल्कि हमारे भी है। क्योंकि आने वाला पीढ़ी जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्ज मांगेगा तो हम ही ना, हम ही से ना मांगेगा, तो प्रॉब्लम हम ही को होगा ना। तो इसीलिए हमारा भविष्य अच्छा हो, इसीलिए वर्तमान में हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात हो पाई है आप लोगों की? उनका क्या रिस्पांस है? नहीं, अभी विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात नहीं हो पाई है। एक्चुअली में अभी विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग मौजूदा हालात में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने आपको सुनाई तमाम छात्रों की बातें जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और इनका ये मानना है कि क्लस्टर सिस्टम अगर आ जाता है तो तमाम छात्रों को काफी ज्यादा परेशानी होगी, खास तौर से उन छात्रों को जो धनबाद ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं और जो पढ़ाई यानी ज्ञान अर्जन के लिए विश्वविद्यालय का रुख करते हैं। ऐसे में तमाम उन छात्रों को काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉलेज को अलॉट कर देना ये काफी परेशानीदायक हो सकता है। और इसको लेकर के आज इन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के ठीक बाहर इस तरह से प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है ये क्या कुछ कहते हैं, और क्या ये जो निर्णय लिया गया है ये क्या सच में लोगों के लिए, छात्रों के लिए लाभकारी साबित होता है या नहीं। फिलहाल इस पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे और आपको भी पल पल की जानकारी यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।